212 दिसंबर को हमारा कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं। ओके, इसलिए पहले ही दोस्तों मैंने आपको बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। ओके, तो आई होप आपने तैयार कर लिए होंगे। दोस्तों ये आपका सेट है पेपर के माध्यम से हम क्या क्वेश्चन देखने वाले हैं। जितने क्वेश्चन बताऊं सभी आपको तैयार करते जाना है। ये पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, समझाऊंगा, तो वीडियो को देखते ही देखते आपको तैयार करते जाना है। सबसे पहले आ जाते हैं सही विकल्प। पहला है परागकण की बाह्य भित्ति बनी होती है। जो परागकण की बाह्य भित्ति होती है वो आपकी किसकी बनी होती है? स्पोरोलेनिन की से बनी होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नर सहायक ग्रंथि नहीं है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो आपकी तुम्बिका है ये आपकी क्या है? नर सहायक ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की 1% से अधिकता से होती है? तो 21वें। ओके, डाउन सिंड्रोम के 21वें गुणसूत्र की प्रति की अधिकता होती है। नेक्स्ट है जीवाश्म मुक्तता पाए जाते हैं। तो जीवाश्म में दोस्तों आपके औषधि चट्टान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं जिसे। नेक्स्ट है हीरोइन प्राप्त होती है। तो हीरोइन किससे प्राप्त होती है? आपके पेपेवर सोमनीफेरस से। नेक्स्ट है द्वितीयक उपभोक्ता है। तो द्वितीयक उपभोक्ता आपके क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसे देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला है बिना निषेचन के विकसित होने वाले फलों को डेड्रेस कहते हैं। तो उन्हें दोस्तों हम क्या कहते हैं? अनिषेचजनिक फल कहते हैं। ओके, अनिषेचजनिक फल। नेक्स्ट है एक डीएनए रज्जु में न्यूक्लियोटाइड आपस में डेड्रेस बंध से जुड़े होते हैं। तो जो डीएनए आपके जुड़े होते हैं उसका मेन होता है आपका फास्फोडाइएस्टर बंध। क्या होता है आपका? फास्फोडाइएस्टर बंध इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे लिख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जीवाणुओं पर संक्रमण करके विषाणु डेड्रेस कहलाते हैं। तो जीवाणु भोजी कहलाते हैं। इसका राइट आंसर होगा जीवाणु भोजी। नेक्स्ट टाइफाइड रोग की पहचान डेड्रेस द्वारा की जाती है। तो आपकी किससे की जाती है? बिडाल टेस्ट होता है। ओके, तो बिडाल टेस्ट से आपको क्या है? टाइफाइड की पहचान होती है। नेक्स्ट है डेड्रेस को पीसीआर तकनीक के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कैरी मुलिस को। ओके, कैरी मुलिस ने आपकी पीसीआर पद्धति लाई थी, इसलिए इन्हें क्या है? नोबेल पुरस्कार मिला इसके लिए। ओके, तो कैरी मुलिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग डेड्रेस की कमी को पूरा करने के लिए किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एनिडोसिन डीएमिडोज। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सही जोड़ी आ जाता है। इसमें पहला है आयुसीडी। तो आयुसीडी दोस्तों हमारा क्या है? कॉपर टी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक लिंगी पुष्प का उत्पाद। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा बहि प्रजनन युक्त। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा फाइलेरिया। तो फाइलेरिया दोस्तों हमारा क्या हो जाना चाहिए? इसका हो जाएगा बुचेरिया। ओके, तो हो जाए बुचेरिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एग्रोबैक्टीरिया। तो एग्रोबैक्टीरिया का राइट आंसर हो जाएगा टीडीएनए। ओके, इस बार नेक्स्ट है सह परोपकारिता। तो जाएगा पर लाइकेन। आगे नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है हमारा सहायक कोशिका का कौन सा भाग जीवांड के भ्रूण कोश में पराग नलिका के प्रवेश को निषेधित करता है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा तंतु रूपी समुच्चय। आगे मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दूंगा। ओके, नेक्स्ट है ग्रेफियर फॉलिकल से अंड के से बाहर निकलने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मैगलीनेट मलेरिया का क्या कारण होता है? तो यह प्लाज्मोडियम के फॉलीफेरस नामक प्रोटोजन के कारण होता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए अणु को विशिष्ट स्थल पर काटने वाले एंजाइम कहलाते हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका ये क्वेश्चन है। तो ये आपका क्या कहलाते हैं? रेस्ट्रिक्शंस न्यूक्लियोएजियम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा IUCN का पूरा नाम है हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये आपका हो जाता है कंप्लीट। लिखित रूप में सॉल्यूशन देखना तो आपके पहले के 3 दिए हुए हैं, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग था तो आपको लिखने में दिक्कत ना हो इसलिए बता दिया है। अब दोस्तों हमारे आ जाते 77 में पहला है प्राकृतिक रूप से जनन क्रिया में अक्षमता को बंधता कहते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन भूवैज्ञानिक समय सारणी को 6 महाकल्पों में बांटा गया है। तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बीओडी कार्बनिक पदार्थों द्वारा जल प्रदूषक का सूचक है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। आपका जो बीओडी होता है वो क्या जल प्रदूषक का सूचक है। नेक्स्ट है प्रथम जंतु क्लोन का नाम डॉली था। तो ये भी आपका क्या बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मानव प्रोटीन अल्फा 1 एंटीटिप्सिन का प्रयोग एड्स बीमारी के निदान के लिए किया जाता है। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये असत्य है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन
तंबाकू में पाया जाने वाला हानिकारक उत्तेजक पदार्थ निकोटिन है, तो ये भी बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाते हैं। अब दोस्तों हमारे आएंगे क्रमांक 6 में से 2 अंकी वाले प्रश्न, चलिए देख लेते हैं। जितने क्वेश्चन बताऊं तो सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे, सॉल्यूशन के साथ बताते जाऊंगा, तो दोस्तों वीडियो को देखते ही देखते आप तैयार करते जाइएगा। सबसे खास बात यह है कि आप अर्धवार्षिक की परीक्षा की तैयारी तो कर ही रहे हैं, मैंने आपकी दोस्तों प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि यही क्वेश्चन लगभग आपके रहते हैं। ओके, तो इसमें प्रश्न 6 हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, अथवा में क्वेश्चन है एमनियोसेंसिस क्या है, इसके उपयोग लिखिए। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं दोस्तों से। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं पूछे जा रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड एग्जाम 19 में आया, 22 में आ चुका है। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तैयार करके रखना है, बहुत ज्यादा सिलेक्टेड है आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा आपको डिटेल से इसमें समझाया जा रहा है। ओके, बाकी से आपका 1-2 लाइन और कम करके आप सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एमनियोसेंसिस क्या है, इसका उपयोग लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका है, 23 में आ चुका है, 24 में आ चुका है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, देखने में तो आपको बड़ा लग रहा होगा, पढ़ते ही आपको क्या है इसमें समझ में आ जाएगा। ओके, यह दिया हुआ। अब मैं आपको ज्यादा समझा नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं पूरा ही पहले ही आपको समझा चुका हूं। अच्छे से समझकर आप तैयार करना चाहते हैं तो क्लास 12th बायोलॉजी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाइएगा, तो प्लेलिस्ट पर आपको क्या क्रम से ऑल चैप्टर के इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। 2-3 चैप्टर लास्ट के रह गए तो उनको मैं आपको जल्दी कवर करा दूंगा, तो वहाँ प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से आपको सभी चैप्टर के एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझाया है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 7वां है, सहलग्नता को परिभाषित कीजिए, अथवा में है जीनोटाइप व फिनोटाइप में 2 अंतर लिखिए। तो सॉल्यूशन दोस्तों आपका इस प्रकार से रहने वाला है, सहलग्नता को आपको परिभाषित करना है, तो ये आपका दिया हुआ सहलग्नता। ओके, इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है, सहलग्नता के बारे में आपको ये दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर तैयार करना है, तो ये जीनोटाइप फिनोटाइप में अंतर दिया है, 3 अंतर तैयार करके रखिएगा, 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो 3 तो पॉइंट आपको तैयार होने चाहिए। ये आपका दिया हुआ है जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर, इसकी शॉर्ट आप ले सकते हैं, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है समजात अंग क्या होते हैं, 2 उदाहरण लिखिए, अथवा में है समृद्धि अंग क्या होते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है समजात अंग और समृद्धि अंग, तो परिभाषा उदाहरण के साथ आपको तैयार कर लेना है, साथ ही दोनों में आपको अंतर तैयार करके रखना है। सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से रहने वाला है, देख लीजिए आप। पहले आपका दिया हुआ है समजात अंग। ओके, समजात अंग आप यहाँ से भी देख सकते हैं, समजात अंग या 2 उदाहरण आपको बताने, तो ये आपका दिया है समजात अंग और 2 उदाहरण, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फास्ट ही। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है। ओके, हाफ ईयरली एग्जाम में तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है अभी तक आपके। ओके, इसलिए आप तैयार करके रखिएगा। समजात अंग क्या है, 2 उदाहरण। इसके बाद देख लेते हैं समृद्धि अंग, तो ये दोस्तों आपके दिए हुए हैं समृद्धि अंग। ये आपका समृद्धि अंग के बारे में दिया हुआ, तैयार कर लीजिएगा। पेपर में डायग्राम नहीं बनाना, केवल आपको लिख देना है। एग्जाम्पल में लिखना पड़ेगा आपको कीटों व पक्षियों की पंक्ति, ये एग्जाम्पल बताना, डायग्राम नहीं बनाना है। ओके, बाकी ये आपका दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। बाकी समझ कर आप तैयार करना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट देखिए, उसमें मैंने आपको सभी कवर करा दिया है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा एड्स व HIV का पूरा नाम लिखिए, अथवा में है औषधि व्यसन क्या है। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन। अभी आपके महत्वपूर्ण वाले एक साथ दे दिए, जैसे एड्स का आपको पूछा जाता है, तो एड्स का है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्योंकि इसी के बाद साथ ही दोस्तों HIV का क्या है आपका ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये आपका दिया हुआ है। इसके साथ ही आपके ये भी आपको तैयार कर रख सकते हैं, NaCO है आपका, CMI है, MALT है, इनकी फुल फॉर्म देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या है औषधि व्यसन क्या है, ये आपसे पूछे जा रहा है, औषधि व्यसन आप देख लीजिए, तो ये आपका दिया हुआ औषधि व्यसन के बारे में, ये आपका सॉल्यूशन औषधि व्यसन के बारे में थोड़ा डिटेल से दिया है समझने की दृष्टि से। ओके, बाकी से आपको क्या है 2-3 फिर आप कम कर सकते हो। ओके, लेकिन समझने की दृष्टि से आपको दिया हुआ कि जिससे आप पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। ओके, औषधि व्यसन के बारे में दिया हुआ, इसकी सॉल्व लीजिए, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है प्रॉपर रूप से क्या है क्लास 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर PDF नोट चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर, अभी आपका अर्धवार्षिक परीक्षा है, फिर जनवरी में आपकी प्री बोर्ड है, फिर फरवरी में बोर्ड एग्जाम है, तो मॉडल पेपर के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, PDF मटेरियल आप प्राप्त करना चाहते हैं, अनुराग साडी क्लासेस के क्लास 12th बायोलॉजी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। PDF मटेरियल रहेगा, तो कम समय में दोस्तों, बहुत कम समय बचा हुआ है आपके एग्जाम के लिए। ओके, अभी इस जस्ट आपके पास हाफ ईयरली एग्जाम के बाद डायरेक्ट प्री बोर्ड है, 1 हफ्ते बाद फिर आपके सीधे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो कम समय है, प्रॉपर तैयारी करना है, कोर्स आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जैविक ऑक्सीजन मांग यानी BOD किसे कहते हैं, अथवा में है हमारा क्वेश्चन प्राथमिक तथा द्वितीयक बाहित मल उपचार के बीच अंतर क्या है। सॉल्यूशन दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, MP बोर्ड एग्जाम 19 में आ चुका है, 23 में आ चुका है। जैविक ऑक्सीजन मांग यानी BOD आपका किसे कहते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट है, और फुल फॉर्म याद करके जरूर रखिएगा। ओके, क्योंकि क्या है एक वाक्य में पूछ लिया जाता है BOD का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका जैविक ऑक्सीजन मांग है।
ओके, इंग्लिश में भी आपको तैयार करके रखना है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्राथमिक उपचार द्वितीय उपचार में अंतर, एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में क्वेश्चन आ चुका है। इंपॉर्टेंट दिया, दो अंतर दिए, दो ही अंतर आपको तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 11 है, गोल्डन राइस क्या है, अथवा हमसे पूछा जा रहा है बायोपायरेसी को संक्षिप्त में समझ लिखिए। सॉल्यूशन दोस्तों हम देख सकते हैं, गोल्डन राइस क्या है, तो एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है। गोल्डन राइस के बारे में आपका ये दिया हुआ है, बहुत ज्यादा दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ गोल्डन राइस के बारे में, इसी शॉर्ट ले लीजिए, फास्ट ही आपको इसे तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, बायोपायरेसी को संक्षिप्त में लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आ चुका है, 23 में आ चुका है, बहुत ज्यादा सिलेक्टेड आपका क्वेश्चन है बायोपायरेसी का। अब इसमें थोड़ा क्या है, समझाने की दृष्टि से डिटेल से दिया हुआ है, पहले आपको अच्छे से समझ लेना है, तैयार कर लेना है, फिर 3 से 4 लाइन जो मेन इसकी पॉइंट है वो आपको बता देना है। बाकी सॉल्यूशन इस बार से आपका दिया हुआ है, तो तैयार आप कर सकते हैं, कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 12वां है, अपघटन क्या है, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में अंतर लिखिए। देख ले सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ। अपघटन आपसे पूछा यार अपघटन क्या है, तो अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत कार्बनिक पदार्थ के जटिल यौगिक का विघटन कर सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलना अपघटन कहलाता है। ये आपका केवल आपको इतना बस बताना, अपघटन की परिभाषा अगर पूछी जाती है 2 लाइन में समझा देना है। आगे नेक्स्ट हमसे खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर पूछे जा रहा है। एमपी बोर्ड एग्जाम 19 में आ चुका, 22 में आ चुका, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको इसे एकदम अच्छे से तैयार करके रखना है। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन आपका 3 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, तो कम से कम दोस्तों आप 4 अंतर तैयार करके रखना है। तो यहाँ तो मैंने 5 दिए, तो 4 कम से कम अंतर आपको तैयार करके रखना है। इसी सॉल्व लेकर अच्छे से आप इसे तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार से दोस्तों मैंने क्या है, प्रश्न क्रमांक 12 तक क्या है, सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए, समझ लिए हैं। आगे नेक्स्ट आपसे प्रश्न क्रमांक 13 से आपके 3 अंकी वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम क्या है सेकंड वीडियो में कवर करेंगे आपके 3 अंकी और 4 अंकी वाले जो प्रश्न रह जाते हैं। इस वीडियो जितने क्वेश्चन बताएं दोस्तों आपको सभी तैयार कर लेना है, साथ ही दोस्तों इससे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं उन्हें भी आपको तैयार करके रखना है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।